हाय हेलो फ्रेंड्स। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे मैं कृष्ण भगवान का प्ले कर रही थी और कैसे सब हुआ। तो जहाँ मैं रहती थी वो बहुत बड़ा हाता था, मतलब बहुत बड़ा। वहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे, 20-25 लोग रहते थे। बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे घर बने हुए थे। तो उसमें श्राद्ध के दिनों में 7 सन्यासी आया करते थे और वो बहुत अच्छा गाना गाते थे और भीख मांगते थे। तो कोई उनको चावल देता था, कोई उनको दाल देता था। मैं भी उनको जाके कुछ ना कुछ देती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो लोग बात करते थे और गाना गाते थे। थोड़ा सा लेक्चर दे के चले आते थे। अलख निरंजन कहते थे हमेशा आके, अलख निरंजन अलख निरंजन। मतलब कि दिव्य की लाइट जलाओ। अलग मीन्स लाइट जलाना। तो इतना सुंदर लगता था सब कुछ। बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बहुत सारे भिखारी आते थे शाम को। उन सबको मैं खाना देती थी, मतलब मम्मी से रोटी बनवा के उनको सबको देती थी। तो शाम को सारे भिखारी मेरे दरवाजे में इकट्ठे हो जाते थे और वो लोग इतनी दुआएं मुझे दे के जाते थे हमेशा कि ये छोटी सी बच्ची है, कितना ख्याल करती है हम लोगों का, कितना ख्याल करती है। सब बूढ़े थे, कोई चल नहीं पा रहा था, कोई लंगड़ा के चलता था, कोई देख नहीं पा रहा, कोई अंधा होता था। तो सब मुझे बहुत दया आती थी, तो मैं उनको हेल्प करती थी। और कभी कपड़े दिए, कभी कुछ दिया, कभी खाना दिया, कभी। तो वो लोग बहुत खुश होते थे और वो सब दुआएं सच में आज तक काम आ रही है। मुझे वही लगता है कि हमेशा ब्लेसिंग लेनी चाहिए, सबसे दुआएं लेनी चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी, सबको हेल्प करते करते। और इतनी दया थी मेरे अंदर, इतना प्रेम भरा था। कभी कभी मुझे लगता था इतना प्यार भरा है, मुझे भगवान मिल जाए तो मैं सारा प्रेम उन पे उड़ा दूँ। और किसको प्रेम दूँ? किसी को, अगर किसी को दूंगी तो लोग अम, समझेंगे नहीं। बहुत कम लोग हैं जो समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो बहुत मेरा वो रहता था। तो धीरे धीरे मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी। जब स्कूल में कृष्ण भगवान की लीलाएं का और सारी गोपिकाओं की लीलाओं का व्याख्यान, मेरी हिंदी की टीचर बहुत अच्छा बखान करती थी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में। तो मैं तो रोने लगती थी सुन के। इतना इतना वो होता था वो। उन्होंने एक बार अंत में मुझे क्लास से बाहर बुलाया भी कि क्या हुआ दीप्ति, तुम क्यों रोने लगी? तो मैंने कहा मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस टाइम पे, कृष्ण के टाइम पे क्यों नहीं पैदा हुई। इतना प्यारा प्रेम था, इतना प्यारा प्रेम में वातावरण था उस समय, एनवायरनमेंट इतना अच्छा था। तो मुझे उसी समय पैदा होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ये सब सोचती थी। और इतना धीरे धीरे मेरे को बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, सब विवेकानंद की सब। और अच्छी अच्छी कबीरदास की बुक्स पढ़ने लगी। कबीरदास मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तुलसीदास की कहानी भी बहुत अच्छी लगी कि उनकी वाइफ कैसे नहीं पढ़ी लिखी थी फिर भी कितना अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती थी। और कबीरदास जी ने तो हर दोहे में भगवान की व्याख्या करी है। तो वो सब बहुत हिंदी में पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन मुझे एक बुक मिल गई जिसमें लिखा था कि बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मुझे लगा कि अब तो गुरु ढूंढना पड़ेगा, गुरु के बगैर प्राप्ति नहीं हो सकती है ईश्वर की। तो गुरु कहाँ से लाऊं, सच्चा गुरु कहाँ से लाऊं? आजकल तो बहुत ढोंगी, बहुत सारे वैसे गुरु होते हैं, घूमते रहते हैं। तो मुझे सच्चा गुरु कहाँ से मिलेगा? तो मैंने उसके लिए भी प्रेयर शुरू कर दी भगवान से कि भगवान, आप ही शिव भगवान के पास जाके बोलती थी कि आप मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो। आप किसका ध्यान करते हो? कोई तो बहुत ऊंचा भगवान होगा या शक्ति होगी जिसका आप ध्यान करते हैं। तो राम भगवान भी करते हैं, सारे भगवान ध्यान करते हैं। तो क्योंकि राम भगवान भी जंगल में रहे सीता मैया के साथ, वो लोग स्पिरिचुअल लाइफ उन्होंने जी वहाँ पे जंगल में रह के। तो बहुत ये सब क्वेश्चंस बहुत उठते थे कि कैसे। तो मैं शिव भगवान से प्रेयर करती थी कि प्लीज़ मुझे आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, आप ही मुझे अच्छा गुरु दिलाइए। तो उसके बाद मेरी गुरु की खोज होने लगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे की कहानी बताऊंगी। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद एवरीवन इफ़ यू लाइक इट। और
नमस्ते।